तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रह के बारे में कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बुरा है। यहाँ पर मैंने सभी ग्रह लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आगे। ये नंबर राशियां हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर में बैठा हुआ है तो वो आपके लिए शुभ फल देगा। जो ब्लू से लिखा हुआ है मैंने वो शुभ है, जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो अशुभ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि नवग्रह ज्योतिष चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस लेक्चर में कोई भी डाउट है अपनी कुंडली का, अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, परामर्श चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हो, पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर। या फिर अगर आपको कुछ भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे वहां पर जाकर पूछ सकते हो। तो चलिए कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रह के बारे में जान लेते हैं आज। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इस नंबर पर बैठा हुआ है, 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि या 9 नंबर की राशि पर, तो वो आपके लिए शुभ है, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो वो अशुभ है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर लोगे कि चंद्रमा, यदि चंद्रमा के लिए मैंने यहाँ पर एरो डाला हुआ है कि चंद्रमा 2 नंबर, 4 नंबर या 12 नंबर की राशि पर है तो वो शुभ है। लेकिन अगर चंद्रमा 8 नंबर की राशि पर है तो वो नीच का हो जाता है। लेकिन मंगल के लिए बात करूं, मंगल अगर 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो वो आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर मंगल 4 नंबर की गिनती पर बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर जो ये 2 चीजें हैं, चंद्रमा और मंगल, इस पर आपने ध्यान से देखना है। बुध 3 और 6 नंबर की राशि में शुभ फल देते हैं आपको। 12 नंबर की में बुध नीच का हो जाता है। नीच का होने का मतलब वो अशुभ हो जाता है। गुरु ग्रह जो है वो 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि शुभ फल देते हैं। उच्च के इन द सेंस कि वो शुभ राशि में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का मतलब है कि यहाँ पर गुरु ग्रह नीच के हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के लिए 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर की राशि शुभ होती है, 6 नंबर की अशुभ होती है। अगर यहाँ पर आपके कुंडली में आप देखोगे, अपनी लग्न कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली खोलकर आपने देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर शुभ राशि में बैठा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपने उसको और भी ज्यादा बल देना चाहिए। अगर आपके लिए वो अशुभ है तो अशुभ के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, वो फिर आप आगे कंसल्टेंसीज में जान सकते हैं या फिर आगे आप पूछ सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करके। शनि के लिए आप 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि अगर बैठी हुई है कहीं पर भी तो वहां पर शनि क्या है, शुभ है। 1 नंबर में शनि ग्रह नीच के हो जाते हैं तो अशुभ फल देते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की राशि में राहु जो है वो शुभ फल देते हैं। 1 नंबर, 8 नंबर की राशि में वो अशुभ फल देने लगता है। केतु 12 और 9 नंबर की राशि में उच्च का होता है, यानी कि अच्छा और रिजल्ट देता है। 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर की राशि में वो अशुभ फल देते हैं। एक तो देखो राशियों के हिसाब से आप जान सकते हो अच्छे बुरे ग्रह। लेकिन अगर आपको देखो, एक चीज बताता हूं आज मैं, अगर आपकी कुंडली में के पहले घर में सूर्य बैठ जाए और सूर्य भी किस गिनती में, 7 नंबर की गिनती में बैठ जाए, तो सूर्य आपके लिए बहुत खराब माना जाता है। सूर्य आपकी कुंडली में हमेशा अशुभ रहेगा। तो उसके लिए आपको किसी पंडित से जानकर अपनी कंसल्टेंसी लेके आपको उसका निवारण करवा लेना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में हो जाए, यानी कि अगर सूर्य एक पहले घर में नीच का हो जाए तो बहुत खराब होता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस में या फिर आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। चंद्रमा जो है अगर दूसरे घर में अगर नीच का हो जाता है तो बहुत खराब रिजल्ट देता है। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह का तीसरे घर में नीच का होना बहुत खराब होता है। 4 नंबर की राशि में बैठ जाए तो आपको कभी भी आपके अंदर हिम्मत नहीं नजर आएगी, आपका पराक्रम खत्म हो जाएगा। भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो खराब होने लग जाएंगे, ब्लड से रिलेटेड चीजें जो है वो खराब होने लगेंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि बुध ग्रह जो है वो 12 नंबर की राशि पर बैठ जाए, यानी कि बुध ग्रह चौथे नंबर में नीच का हो जाए, तो फिर काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये नीच के ग्रह बता रहा हूँ। सिचुएशन देखो, अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो इन राशियों में बैठा हुआ है और यदि वो इन्हीं घर में भी बैठ जाए तो बहुत ही खराब है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको जल्द से जल्द कंसल्टेंसीज लेनी चाहिए उस ग्रह के लिए, उस ग्रह को शांत कर लेना चाहिए, निवारण करवा लेना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है 10 नंबर की राशि में बैठ जाए 5वें घर में, तो भी आपकी कुंडली के लिए बहुत खराब माना जाता है। तो आपको गुरु ग्रह का निवारण करवा लेना चाहिए, गुरु ग्रह को बल देना चाहिए आपको कंसल्टेंसीज के हिसाब से, गुरु ग्रह की रेमेडी। शुक्र जो है यदि यहाँ पर बैठ जाए 6ठे घर में, 6 नंबर की राशि में यदि शुक्र बैठ जाता है नीच का होकर, तो फिर आपको खराब रिजल्ट देता है। यदि शनि यहाँ पर बैठ जाए 1 नंबर की राशि में नीच का होके, तो शादी में बहुत ज्यादा डिले करवाता है और भी सारी चीजें करवाता है, बहुत ज्यादा चीजें है जो खराब हो जाती है यहाँ पे। राहु और केतु के बारे में और बात कर लेते हैं। यदि राहु 10वें घर में बैठ जाए 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती में, तो आपके लिए अशुभ है, यानी कि बुरे ग्रह माना जाएगा ये। और केतु
यदि 3 नंबर और 6 नंबर की राशि में बैठ जाए तो आपके लिए बहुत खराब माना जाता है। तो ये था कि कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है। अब यदि कोई ग्रह अच्छा है तो वो आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जब भी उसकी दशा महादशा अंतरदशा आएगी तब। लेकिन अगर कोई ग्रह बुरा है, नीच का है या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो जब जब भी उसकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलेगी तो उस टाइम पीरियड पर आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉस होगा या फिर आपको कहीं ना कहीं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थी। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर इस लेक्चर से कुछ भी रिलेटेड डाउट है आपके तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट डालता हूँ मैं, रेमेडीज़ भी डेली बेसिस पर डालता हूँ अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर भी आपकी ज़रूर मदद होगी, तो वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।